नमस्कार, मैं रोहित प्रधान। साथियों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, 2-3 दिन पहले जो प्रदेश सरकार है, उन्होंने एक घोषणा की है कि जो भी हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री है, एमएलएज़ है, एमपीज़ है, उनकी जो सैलरी है, वो 45% तक इंक्रीमेंट उसमें किया जाएगा। तो इसमें जो अहम मुद्दे हैं, जो चर्चा करने योग्य जो मुद्दे हैं, जो पहले प्रधानमंत्री को 2,65,000 सैलरी मिलती थी, जो बढ़ा के अब 3,50,000 कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष की सैलरी पहले 2,55,000 होती थी और अब 3,45,000 बढ़ा के कर दी है। वहीं अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री की पहले सैलरी 2,55,000 होती थी, जो कि अब बढ़ाकर 3,10,000 कर दी। और इसके अलावा जो विधानसभा के आपके उपाध्यक्ष है, उनकी सैलरी भी 2,50,000 से बढ़ाकर 3,40,000 कर दी गई है। तो साथियों, इसमें चर्चा करने का विषय ये है कि एक और जहां प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है उन्हें समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है। वहाँ पर बहाने लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश आपदा में है, आर्थिक संकट में है। वहीं दूसरी ओर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में भी 2 से 3 महीने पहले इतनी भीषण आपदा आई, इतनी भारी आपदा आई, वहाँ पर तो कोई मदद करने नहीं आया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है, चाहे जो भी जॉब कर भी रहे हैं करंटली, उनको भी जो उनकी सैलरीज़ है, वो प्रॉपर टाइम पे दी नहीं जा रही है। तो इसमें अगर हम थोड़ा पीछे जाके बात करें तो ये जो बिल है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 8 मार्च को और अब जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, उन्होंने इसको जो हरी झंडी है वो दिखा दी है और जो ये इनकी सैलरी की इंक्रीमेंट है, ये लागू कर दी गई है। इसको इंक्रीमेंट करने के पीछे जो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनका कहना ये है कि इससे जो एमएलएज़ है, एमपीज़ है, मंत्री है, उनके जो काम करने की निष्ठा है, उनमें बढ़ोतरी होगी। उनको एक तरह से क्या बोलते हैं, एक तरह से बूस्ट मिलेगा। पर हम दूसरी ओर देखते हैं कि अम, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है उन्हें भी तो काम करने के लिए बूस्ट की आवश्यकता रहती है। अगर हम आंकड़ों पे बात करें तो जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से अब तक जो लोन है 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। वहीं सीएम सुक्खू ने अभी जुलाई में 100 करोड़ का जो लोन लिया है, उसका भी कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। उसका यूज़ इसी काम में हो रहा है कि जो मंत्रीज़ है, एमएलएज़ है, एमपीज़ है, वो अपनी ही सैलरी के लिए इंक्रीमेशन के लिए जो अम, उस 100 करोड़ है उसका यूज़ कर रहे हैं। जो ये मुद्दा है, इस पे जो इस समय हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की सरकार है, बीजेपी सरकार, वो भी बिल्कुल शांत बैठी है। ठीक है। क्या इसे कहते हैं कर्ज लेकर घी पीना। इससे तो नहीं लगता कि जो हिमाचल प्रदेश है वो किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट में है। हिमाचल प्रदेश सरकार पे लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर ऊपर का जो लोन है वो अभी है। वैसे हिमाचल प्रदेश सरकार है, उन्होंने मजदूरों, कर्मचारियों और और भी जो कई पेंशन है, कर्मचारी है, उनको सैलरीज देनी है, उनको पेंशन्स देनी है, वो पेंडिंग है। पर जब वो सैलरीज देने की बात आती है तब हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है। इसी के साथ साथ जो सरकार है उनकी नज़र लगातार जो हिमाचल प्रदेश के मंदिर है उसमें उसके ऊपर भी ही लगातार पड़ी है। अभी 2 से 3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू, वो मंदिर से भी लोन ले चुके हैं। तो इसके ऊपर एज अ कॉमन आदमी, एज अ जो भी हिमाचल प्रदेश का युवा है, यूथ्स है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि एक और तो ये सरकार लगातार आउटसोर्स के थ्रू भर्ती कर रही है। हम देखते हैं कि वन मित्र, रोगी मित्र, हर प्रकार के मित्र के रूप में भर्ती किए जा रहे हैं और उनकी जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी 4,000 से शुरू होके मैक्सिमम सैलरी 10,000 होती है। अब आप ही देखिए, आज के समय
जहाँ इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है, महँगाई दर इतनी तेज़ी से हो रही है, क्या एक आम आदमी 10,000 रुपए में अपना जीवन यापन कर पाएगा? इस पे सोचने की ज़रूरत है और जो हिमाचल प्रदेश के युवा है, यूथ है, उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इसके लिए सरकार से सवाल पूछे, क्वेश्चंस करे, सवाल सरकार से लगातार सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट है, ये मंत्री को है क्यों हो रहा है, जो आम आदमी है उनके लिए आपकी आर्थिक संकट है। तो इसको लेकर मेरी भी यही उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक युवा इसको लेकर आवाज़ उठाए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।